हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग इस हिंदी कहानी को, हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आपको बताएंगे कि कोई वाक्य कैसे टेंस के नियम के अनुसार उसको ट्रांसलेट किया जाता है, वो किस टेंस में है और एक एक शब्द का इंग्लिश क्या होगा, ये पूरी बात बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इस कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है? अनमोल उपहार। अनमोल उपहार इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? अनमोल उपहार को बोलते हैं द प्रीसियस गिफ्ट। द प्रीसियस, PRECIOUS, प्रीसियस गिफ्ट, GIFT। एक्चुअली पी भी यहाँ कैपिटल में होगा क्योंकि किसी भी शीर्षक का पहला पहला वर्ड कैपिटल में लिखा था है। तो अनमोल उपहार क्या बोलेंगे? द प्रीसियस। ओके, PRECIOUS, प्रीसियस गिफ्ट बोलते हैं, अनमोल उपहार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कहानी स्टार्ट करते हम लोग। गर्मियों की दोपहर थी। गर्मियों की एक दोपहर थी। आप समझ रहे होंगे कि ये पास्ट टेंस में है और आपको बताए थे, मैंने यूज ऑफ इट पढ़ाया था आपको दोस्तों, बहुत विधिवत रूप में इट पढ़ाया है। इसका यूज कहाँ होगा? देर का यूज कहाँ होगा? मे, माइट हो गया, कैन, कुड, ये सब मैंने यूज काफ़ी बड़े लेवल पढ़ाया। तो आप जाके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। गर्मियों की दोपहर थी, तो मौसम, दिन, महीना, समय के लिए सब क्या होता है? इट का यूज करता है। तो क्या बोलेंगे? इट। इट हमेशा सिंगुलर होता है। तो पास्ट टेंस में तो इट वॉज था। क्या था? अ हॉट समर। अ हॉट समर। समर मतलब गर्मी का, गर्मियों का मौसम होता है। SUMMER, समर। आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब क्या था? इट वाज मतलब था क्या? हॉट एक गर्मी, एक मतलब अ हॉट समर गर्मियों की क्या? दोपहर, आफ्टरनून। गर्मियों की एक सुबह दोपहर थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों देखा आपने, इट वॉज अ हॉट समर आफ्टरनून, गर्मियों की एक दोपहर थी। ठीक है, सूरज की किरणें धरती को तपा रही थी। तो सूरज की किरणें क्या कर धरती को तपा रही थी। तो रहा था, रही थी किस टेंस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वाज वर लगता है और उसमें ING फॉर्म होता है वर्ब में। तो क्या बोलेंगे? तो किसकी किरणें? सूर्य की किरणें। द सन्स रेज बोलेंगे। द सन, अपॉस्ट्रोफी एस हो गया, मतलब सूर्य की क्या? रेज, किरणें। द सन्स रेज, सूर्य की किरणें क्या बोलेंगे? धरती को तपा रही थी। तो तपाना क्या होता है? स्कॉर्च होता है, तो स्कॉर्चिंग हो जाएगा। हाँ, SCOR, ओके, SCORCHING, स्कॉर्चिंग, तपा रही थी किसको? धरती को, द अर्थ। यानी द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, अपॉस्ट्रोफी लगा मतलब की, द सन्स, सूर्य की किरणें, स्कॉर्चिंग द अर्थ मतलब धरती को तपा रही थी। गांव के एक छोटे से घर में 10 साल का रोहित अपनी माँ के साथ रहता था। मतलब 10 साल का एक लड़का है, एक छोटे से घर में, गांव में रहता था अपनी माँ के साथ, रोहित नाम का। तो क्या बोलेंगे? पहले आप इसमें जगह मेंशन कर दीजिएगा। तो पहले जब बनाते हो तो जगह मेंशन कर दें, उसके बाद हम सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या है? गांव के एक छोटे से घर में, गांव के छोटे से घर में, तो क्या बोलेंगे? इन ए स्मॉल हाउस, इन अ स्मॉल हाउस, कहाँ पर? इन द विलेज, इन द विलेज, VILLAGE, गांव में। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, कहाँ? इन द विलेज, गांव में। गांव में
कॉमा लगा देते हैं क्योंकि उसके बाद कहानी आगे बढ़ जाएगी ना। क्या कहानी है? 10 साल का रोहित अपनी माँ के साथ रहता था। अब रहता था, था, ती थे इस किस में आते हैं? ये सब पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो क्या बोलेंगे? 10 years, 10 years ओल्ड, 10 साल का रोहित। ओके, रहना क्या होता है? लिव, तो सेकेंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा। लिव्ड, रहता था। 10 साल का रोहित रहता था किसके साथ? अपनी माँ के साथ। विथ हिज मदर, लड़का है तो अपने लिए मदर हिज लगाएगा, तो अपनी माँ के साथ, विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ रहता था। ठीक है, फुल स्टॉप लग गया। उसका सपना था कि वह अपने माँ के जन्मदिन पर उन्हें एक सुंदर उपहार दे। उसका सपना था। ठीक है, तो उसका सपना था कि माँ के जन्मदिन पर उसे क्या करे? उन्हें एक सुंदर उपहार दे। अब देखिए, तो उसका सपना था ना। ओके, तो क्या बोलेंगे? हिज ड्रीम। उसका सपना, हिज ड्रीम हो गया। उसका सपना, वाज मतलब था हो गया। उसका सपना था, हिज ड्रीम वाज, वाज मतलब था। क्या करने की? देने की। टू गिव, किसे देने के लिए? हिज मदर, अपनी माँ को। हिज ड्रीम, उसका सपना था, वाज में था, टू गिव देने की, हिज मदर, अपनी माँ को। क्या? अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। अपनी माँ को एक सुंदर तोहफा देने का, मतलब गिफ्ट देने का उसका सपना था। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। कब? उनके जन्मदिन पर, माँ के जन्मदिन पर। ओके, तो उनके जन्मदिन मतलब उनकी माता है, तो ऑन हर बर्थडे। क्या बोलेंगे? ऑन हर बर्थडे। तो ऑन हर बर्थडे मतलब उनके जन्मदिन पर, यानी अपनी माता जी के बारे में बता रहे हैं कि अपनी माता के जन्मदिन पर उन्हें तोहफा देना चाहता था। ठीक है, तो आगे देखिए। लेकिन उसके जेब में पैसे नहीं थे। ठीक है, यानी उसके जेब में पैसे नहीं थे, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं उसके पास पैसे नहीं थे। सीधे ये कह दें हम, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो क्या बोलेंगे? बट, बट मतलब लेकिन। ही मतलब उसे या उसके। हैड, हैड मतलब, या देखिए किसी के पास होने के लिए हैव हैज प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, पास्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तो मेरे पास कार था, तो क्या बोलेंगे? आई हैड अ कार। पास्ट में चला गया, तभी बात पास्ट में ही कह रहा है ना। उसके जेब पैसे थे, ही हैड नो मनी। क्या बोलेंगे? ही हैड नो मनी। उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी। ठीक दोस्तों, उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। एक दिन रोहित को रास्ते में एक पुरानी टूटी हुई साइकिल मिली। एक दिन रास्ते में मिला। ठीक है, तो एक दिन के लिए क्या बोलेंगे? वन डे, एक दिन। ठीक है, एक दिन, वन डे। ओके, उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है। वन कहाँ गया? हाँ, एक दिन रोहित को रास्ते में एक पुरानी टूटी साइकिल मिली। तो मिलना मतलब पास्ट टेंस की बात है ना, क्यों? या पाया। तो रोहित क्या बोलेंगे? रोहित, फाइंड का क्या होगा? फाउंड। रोहित ने पाया, फाउंड क्या? एन ओल्ड, एक पुरानी टूटी हुई साइकिल। तो टूटी क्या बोलेंगे? ब्रोकन साइल बाइसिकल। क्या बोलेंगे? ब्रोकन, ब्रोकेन बाइसिकल, BICYCLE। वन डे, एक दिन रोहित फाउंड, रोहित पाया या रोहित को मिला, एन ओल्ड, एक पुराना ब्रोकन बाइसिकल, एक टूटा हुआ साइकिल मिला। कहाँ? रास्ते पे।
रास्ते मतलब बोले क्या, ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते मिला उसे साइकिल, ठीक है। फिर देखिए, उसने सोचा अगर मैं इसे ठीक कर लूं तो इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूं। उसने सोचा, तो उसने सोचा क्या बोलेंगे, ही थॉट, क्योंकि पास्ट की बात है ना, थिंक नहीं लगा सकते हैं, तो ही थॉट, उसने सोचा अगर मैं इसे ठीक कर लूं तो इसे बेचकर पैसा कमा सकता हूं, या यदि, या अगर के लिए क्या बोलेंगे, इफ। अब देखो, ठीक कर लूं, इसे बेचकर पैसा कमा सकता हूं, तो दोनों क्या है, प्रेजेंट में ही है। तो इफ आई, यदि मैं रिपेयर दिस, यदि मैं क्या कर दूं, आई रिपेयर दिस, मैं इसे ठीक कर दूं, प्रेजेंट में है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। इफ आई रिपेयर दिस, यदि मैं ठीक कर दूं, ओके, कॉमा, तो या तब के लिए कॉमा हो गया, तो या तब के लिए कंडीशनल सेंटेंस है, तो या तब के लिए कॉमा लगा दूंगा। इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूं, तो मैं कमाऊंगा ना, तो आई कैन अर्न, या आई कैन सेल, मैं इसे बेच सकता हूँ, आई कैन सेल इट, मैं इसे बेच सकता हूँ, एंड, और पैसे कमा सकता हूँ, एंड अर्न, एंड अर्न सम मनी, सम मनी, ठीक है, सम मनी। तो आई कैन सेल इट, मैं इसे बेच सकता हूँ, एंड अर्न सम मनी, और कुछ पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। उसने मेहनत से साइकिल की मरम्मत की और गांव के मेले में बेच दी, ठीक है। उसने मेहनत से साइकिल की मरम्मत की, तो सब पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, पास्ट टेंस में। तो क्या कहेंगे, ही वर्कड, उसने काम किया, मेहनत की, वर्क होता तो समझ वर्कड, उसने मेहनत की, कैसी, हार्ड, कठिन मेहनत की, ठीक है, यानी कड़ी मेहनत की, क्या करने के लिए, साइकिल को फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए ना, या मरम्मत के लिए, टू रिपेयर कर दीजिएगा, टू रिपेयर द बाइसिकल, BICYCLE हो गया। ही वर्कड हार्ड टू रिपेयर द बाइसिकल, टू रिपेयर, टू फिक्स भी लगा सकते हैं, फिक्स मतलब ठीक करने के लिए, एंड, और बेच दी, बेच दी क्या बोलते हैं, सोल्ड, क्योंकि सब पास्ट में चल रहा था, सेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड, सोल्ड, ओके, इट, और उसे बेच दी कहाँ, और उसे बेच दी कहाँ पर, गांव के मेले में, तो क्या बोलेंगे, एट द विलेज फेयर, VILLAGE, विलेज फेयर, ठीक है, एंड सोल्ड इट, उसे बेच दी एट विलेज फेयर, कहाँ पर, गांव के मेले में बेच दिया इसे, ठीक है। उससे मिले पैसों से उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर दुपट्टा खरीदा। अब जो उसे पैसा मिला, उस पैसे को उसने क्या किया, अपनी माँ के लिए एक सुंदर दुपट्टा खरीदा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, तो उसने गांव के मेले में बेच दी, तो उससे मिले पैसे से, तो क्या बोलेंगे, उससे मिले पैसे, यानी जो पैसा पाया, विद द मनी, यानी उस पैसे से, विद द मनी हम कहेंगे, विथ द मनी, यानी उस पैसे से, ओके, कौन, जो उसने अर्न किया, ही अर्नड, मतलब जो उसने कमाया था, विद द मनी, उस पैसे से, ही अर्न, जो उसने कमाया था, तो कमाया था, या कमाया था यानी पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, तो अर्न का क्या, अर्न, या क्या बोलेंगे, EARNED, अर्न का सेकंड अर्न होगा ना, ठीक है। विद द मनी मतलब उस पैसे से, ही अर्न, जो उसने कमाया था, उसने क्या किया, अपनी माँ के लिए एक सुंदर दुपट्टा खरीदा, तो क्या बोलेंगे, ही बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट होता है, क्योंकि पास्ट में कहानी है, तो बाई के साथ बॉट,
ही बॉट, BOU, ही बॉट क्या खरीदा, अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, अ ब्यूटीफुल, ओके, स्कार्फ, क्या बोले, स्कार्फ, इसका मीन्स क्या होता है, दुपट्टा, तो SCARF, स्कार्फ खरीदा, किसके लिए, फॉर हिज मदर, उसने अपनी माँ के लिए क्या के लिए सुंदर दुपट्टा खरीदा। ठीक है, अब देखिए जब रोहित ने अपनी माँ को उपहार दिया तो उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो जब रोहित ने दुपट्टा दिया तो उनकी माँ की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। तो जब के लिए क्या कहेंगे, व्हेन, जब रोहित पास्ट टेंस में चल रहा है तो उस क्रिया का सेकंड फॉर्म क्या होगा, गिव का सेकंड फॉर्म गेव होता है। व्हेन रोहित गेव दिया क्या, द गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट दिया किसको, टू हिज मदर, अपनी माँ को गिफ्ट दिया। अब तो या तब के लिए क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे, तो उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, तो क्या कहेंगे, तो टीयर्स, तो आंसू आ गए ना, हाँ, तो टीयर्स, TEARS, टीयर्स, तो वेल अप मिस होता आंसू बहना, आंसू, ठीक है, तो वेल्ड अप हो जाएगा, WELLED, वेल्ड अप, आंसू आ गए कहाँ, इन हर आइस, हर लगाएंगे क्योंकि उनकी माता के आंखों में आंसू है, हिर आइज, उनके लिए माता के लिए हर लगाएंगे, आइस, ठीक है, टीयर्स वेल्ड अप इन हर आइस, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर देखिए उन्होंने रोहित को गले लगा लिया है, तो उन्होंने कौन, उनकी माँ ने, तो शी लगाएंगे, क्या लगा, सब्जेक्ट क्या आ गया, सी, किसने गले लगाया, शी, उन्होंने, तो उनकी माता के लिए शी, और पास्ट इंडिफिनिट में चल रहा है तो क्या बोले, हग मिस होता है गले लगाना, तो हग्ड हो जाएगा, HUGGED, शी हग्ड हिम, गले लगाया, ठीक है, एंड, और कहा, एंड सेड, और कहा, बेटा यह सिर्फ एक दुपट्टा नहीं बल्कि मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल उपहार है। ठीक है, कहा, एंड सेड, कहा, सन, बेटा यह सिर्फ एक दुपट्टा नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज, क्योंकि प्रेजेंट में है तो हम क्या करेंगे, तो इस लगाएंगे, दिस इज नॉट जस्ट अ स्कार्फ, दिस इज नॉट जस्ट अ स्कार्फ, यह केवल दुपट्टा नहीं है, बल्कि मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल उपहार है। तो बट क्या बोलेंगे, बट द मोस्ट मतलब सबसे अनमोल, मोस्ट क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट, तो सबसे प्रीसियस गिफ्ट है किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए, ओके, फॉर मी, उनकी, क्योंकि ये आया है ना डायरेक्ट में तो इसलिए मी लगाएंगे, फॉर मी, ठीक है, उनके लिए सबसे ही इम्पोर्टेंट गिफ्ट है। ओके, तो दोस्तों ये हो गया, क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत और प्यार झलकता है। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत और प्यार झलकता है, तो क्योंकि के लिए क्या बोलेंगे, बिकॉज इसमें तुम्हारा प्यार, इसमें मतलब क्या, उस पुरस्कार, उस स्कार्फ में, तो वो निर्जीव चीज़ के लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। अब प्रेजेंट में है, झलकता है, ठीक है, तो झलकता है प्रेजेंट में है तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट्स, इट रिफ्लेक्ट्स, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में क्या होता भाई, प्रेजेंट टेंस में
प्रेजेंट डिफिनिट होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो इस इट रिफ्लेक्ट्स मतलब ये क्या करता है, झलकता है इसमें क्या, योर हार्ड वर्क, योर हार्ड वर्क, तुम्हारा कड़ी मेहनत झलकता है, योर हार्ड वर्क, एंड और लव, प्रेम झलकता है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा क्या झलकता है, इसमें तुम्हारा प्रेम झलकता है। उस दिन रोहित को समझ आया कि उपहार की कीमत पैसों से नहीं बल्कि प्यार और भावना से आकी जाती है। ठीक है, तो उस दिन से क्या बोलेंगे, दैट डे, उस दिन से रोहित समझ जाता है। तो रोहित क्या होता है, समझना क्या होता है, अंडरस्टूड होता है ना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है, रोहित अंडरस्टूड समझ जाता है, दैट कि क्या समझ जाता है, जो कीमत है उपहार की, द वैल्यू ऑफ ए गिफ्ट, द वैल्यू ऑफ अ गिफ्ट, द वैल्यू ऑफ ए गिफ्ट, जो उपहार की कीमत है, इज मतलब है, इज नॉट मतलब नहीं है, क्या, मेजर क्या कहते हैं, इज नॉट कीमत, हाँ ठीक है, उपहार की कीमत नहीं, उपहार की कीमत पैसों से नहीं है बल्कि प्यार और भावना से आकी जाती है। यानी कि द वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज नॉट मापी जा सकती, नहीं मापी जा सकती है। तो मेजर्ड, MEASURED, मेजर्ड, ये पैसे में जाएगा क्योंकि किसी के द्वारा मापी जाएगी ना। ठीक है, तो क्या कहे, इज मेजर्ड बाय, क्या बोलेंगे, बाय, किसके द्वारा, बाय मनी, पैसों से ना, बाय मनी, पैसों से नहीं मापी जा सकती है, बट मतलब सिवाय, बल्कि, या फिर बल्कि मनी, बल्कि किससे, लव और भावना से, बट लव एंड इमोशंस, इमोशंस मतलब सिवाय प्रेम और इमोशन के इसे नहीं मापा जा सकता है, नहीं आंका जा सकता। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का, मैंने इस हिंदी कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। दोस्तों यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ सकते हैं और अपनी ग्रामर को मजबूत कर सकते हैं। जो भी इंग्लिश में दिक्कत होगी मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।